हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में लेखांकन के उद्देश्य करे थे, याद हो गए हैं अच्छे से? ओके। अब लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं देखते हैं। व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सो जस्ट पुट द हेडिंग लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा आपको करने के लिए। सो जस्ट पुट द हेडिंग लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेखांकन सूचनाओं की 4 गुणात्मक विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं? चार गुणात्मक विशेषताएं। नंबर 1 विश्वसनीयता, नंबर 2 सुबोधता या सुबोधता को कई बार बोधगम्यता भी कहा जाता है, नंबर 3 प्रासंगिकता और नंबर 4 तुलनीयता। विश्वसनीयता मतलब विश्वास करने योग्य है, सुबोधता या बोधगम्यता मतलब बुद्धि में आने योग्य है, समझ आने योग्य है। प्रासंगिकता, प्रासंगिक होने का मतलब है रेलेवेंट, वो चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। कभी कोई चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी जब वो हमारे निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखेगी। अगर कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट ही नहीं कर रही है, तो वो हमारे लिए रेलेवेंट या इम्पॉर्टेंट नहीं है। और तुलनीयता या तुलनात्मक, तुलनीयता या तुलनात्मक का मतलब है कंपेरेबल, कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? एक वर्ष को दूसरे वर्ष से या एक कंपनी को दूसरी कंपनी से। एक एक करके इनको समझते हैं, क्या मतलब है इनका। सबसे पहले अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वे लेखांकन सूचनाओं की कितनी गुणात्मक विशेषताएं हैं? 4। ओके, फर्स्ट देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखिए, विश्वसनीय या विश्वसनीयता। बेटे किसी भी इंफॉर्मेशन को विश्वसनीय कब कहा जाएगा? जब हम उस पर विश्वास कर सकेंगे। और हम किसी चीज़ पे कब विश्वास कर सकते हैं? जब उसमें कोई गलती ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो। तो लेखांकन सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि प्रयोगकर्ता या उपयोगकर्ता उन पर विश्वास कर सके और उन पर विश्वास करके निर्णय ले सके। और कब होंगी सूचनाएं विश्वसनीय? जब उनमें कोई भी गलती या कोई भी कमी नहीं होगी, तभी तो हम उस पर विश्वास कर सकेंगे कि भाई ये आदमी सच बोलता है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात बताता है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। तो विश्वसनीय होने का मतलब उसमें कोई भी गलती ना होना। सेकंड, यानी जैसे हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कोई अशुद्धि ना होना, कोई पक्षपात ना होना। दूसरा है बोधगम्यता। बोधगम्य, बुद्धि में आने योग्य, यानी कि जो भी हम लेखांकन इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो भी लेखांकन सूचनाएं हम इकट्ठी करें, वो ऐसी हों कि हमारी समझ में आए, या प्रयोगकर्ता, उपयोगकर्ता जो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाला है उसकी समझ में आए। तो लेखांकन सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि आसानी से समझ में आने योग्य हों, और वो हम उन्हें उन्हीं अर्थों में समझ पाए, पढ़ने वाला जिन अर्थों में पढ़ाने वाला उनको समझना चाह रहा है। तो बोधगम्य या बुद्धि में आने योग्य का मतलब समझ में आने योग्य, और उन्हीं अर्थों में समझ में आने योग्य जिन अर्थों में सामने वाला व्यक्ति उन्हें बताना चाह रहा है या समझाना चाह रहा है। तो लेखांकन सूचनाओं की 2 विशेषताएं हमने करी हैं, गुणात्मक विशेषताएं। नंबर 1 विश्वास करने योग्य। कब होगा विश्वास करने? जब उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं होगी। बोधगम्य, बुद्धि में आने योग्य, समझ में आने योग्य, और उन्हीं अर्थों में समझ में आने योग्य जिन अर्थों में सामने वाला व्यक्ति समझाना चाह रहा है। तीसरा, वीडियो को पॉज करके पहले इन्हें नोट करते जाओ। नाउ थर्ड, तीसरा है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता या रेलेवेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए रेलेवेंट कब होगी? जब वो हमारे या उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करने की, अफेक्ट करने की क्षमता रखती होगी। तो और ये रेलेवेंट कब होंगी? कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए कब रेलेवेंट है? जब वो हमें टाइम पर उपलब्ध हो रही है, जब वो हमें समय पर उपलब्ध हो रही है और हमारे निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, तो हम कहेंगे ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है। कई बार होता है हमें टाइम के बाद में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे एग्जाम्स ओवर हो गए, उसके बाद में किसी ने हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया, तो हम कहते हैं अब क्या फ़ायदा इसका, अब तो हमें कोई यूज़ नहीं है सोल्यूशन का। तो प्रासंगिक, रेलेवेंट का मतलब समय पर मिले और सामने वाले के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हो। चौथा और लास्ट गुणात्मक विशेषता है तुलनात्मक, कंपेरेबल। तो लेखांकन सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए कि कभी भी हम एक वर्ष के खातों की तुलना दूसरे वर्ष से कर सकें, और एक संगठन के खातों की तुलना दूसरे संगठन से कर सकें। तब हम कहेंगे कि हमारी जो लेखांकन सूचनाएं हैं तुलनात्मक हैं। जैसे कि अगर सेम साल की, सेम ईयर की 2 बच्चों की सीबीएसई की 10th की मार्कशीट है,
अगर उनमें मार्क्स हैं तो वो कंपेरेबल हैं। लेकिन अगर एक बच्चे की सीबीएसई की मार्कशीट है जिसमें ग्रेड्स लिखे हुए हैं, दूसरे बच्चे की मार्कशीट है जिसमें मार्क्स लिखे हुए हैं, तो ग्रेड्स और मार्क्स को एक्चुअली बहुत इजीली कंपेयर करना संभव नहीं है। तो उसको हम कहेंगे कि भाई ये तुलनात्मक नहीं है। तो लेखांकन सूचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कि हम एक वर्ष के खातों को दूसरे वर्ष से कंपेयर कर सकें। कब होगा? जब पिछले साल जैसे बनाए थे इस साल भी वैसे ही बनाए हो। और एक संगठन के खातों को दूसरे संगठन के खातों से हम कंपेयर कर सकें। वो भी कब होगा? जब एक संगठन दूसरे संगठन के जैसे जो रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको फॉलो करे। तो इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है? लेखा मानकों का प्रयोग करना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो सारी कंट्री में ऑल ओवर दी कंट्री जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। नीतियाँ या अपने तरीकों को जल्दी जल्दी ना बदला जाए, तभी वो कंपेरेबल रहेंगे, तभी तुलनात्मक रहेंगे। एक बार फटाफट समराइज करते हैं और यहाँ तक पहले नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, उसी के बाद में समरी पर आना बेटा। चलो अब लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताओं की समरी देखते हैं और आपसे पूछते हैं लेखांकन सूचनाओं की कितनी गुणात्मक विशेषताएं हैं? 4। कौन कौन सी? विश्वसनीयता, बोधगम्यता, तुलनीयता और प्रासंगिकता। ओके, अगर इंफॉर्मेशन में कोई भी गलती नहीं है तो कौन सी है उसमें से? विश्वसनीय। ठीक है, अगर सूचना हमें समय पर उपलब्ध हो रही है तो वो हमारे लिए क्या है? प्रासंगिक। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू में पूछे जाएंगे। फटाफट रिवाइज करते हैं। सूचनाएं प्रासंगिक कब होंगी? जब वो हमारे कुछ काम की होंगी, जब हमें समय पर मिलेंगी और हमारे निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगी। सूचनाएं तुलनात्मक कब कहलाएंगी? जब 2020 की तुलना हम 2021 से कर पाएंगे और जब हम रिलायंस की तुलना एयरटेल के खातों से, रिलायंस के खातों की तुलना एयरटेल के खातों की तुलना से आराम से कंपेयर कर पा रहे हैं, तो वो तुलनात्मक कहलाएंगी। तीसरा, विश्वसनीय। सूचनाएं विश्वसनीय कब कहलाएंगी? जब वो विश्वास करने योग्य होंगी। और हम किस पे विश्वास करते हैं? जो गलतियां नहीं करता है, तो गलतियों से मुक्त होंगी अगर वो सूचनाएं, तो वो विश्वास करने योग्य होंगी। बोधगम्य, अगर वो सूचनाएं हमारी समझ में आ रही हैं और उन्हीं अर्थों में समझ में आ रही हैं जिसमें कि सामने वाला व्यक्ति हमें समझाना चाह रहा है, तो वो लेखांकन सूचनाएं बोधगम्य कहलाती हैं। अब इन लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताओं का मतलब क्या है? ऐसी विशेषताएं जो कि हर लेखांकन प्रणाली में या कोई भी कंपनी अगर अपने खाते बनाती है तो उसमें ये सारी विशेषताएं मौजूद होनी चाहिए। वो सूचनाएं विश्वास करने योग्य होनी चाहिए, वो सूचनाएं समझ में आगे आने योग्य होनी चाहिए, वो सूचनाएं रेलेवेंट होनी चाहिए, समय पर हमें मिले, तभी हम कहेंगे कि ये लेखांकन सूचनाएं अच्छी हैं और हमारे काम की हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तब तक इनको अच्छे से याद कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।